व्हाट्सअप गाइस, आईपीएल और क्रिकेट की दुनिया के फिर से मस्त मजेदार मीम्स लेके आ चुके हैं। ट्विटर सेगमेंट होने वाली एबी क्रिकेट इन्फो चैनल से वीडियो है चैंपियन, तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। रोहित शर्मा फैंस इन द हाउस गाइज, ये हाजिरी लगाओ एक बारी। अटेंडेंस। अपनी बात को एक बारी फिर रिपीट कर देता हूं, सूत्रों के हवाले से एक बारी फिर से आज मुत्तर हुआ है और ये खबर आई है कि रोहित शर्मा जो हैं वो टेस्ट टीम के कप्तान बने रहेंगे। रोहित शर्मा हैज बीन बैक्ड बाय द बीसीसीआई टू कैप्टन इन द 5 मैच टेस्ट सीरीज इन इंग्लैंड। ठीक है जी, ये खबर जो है वो निकल के आई है, सूत्रों के हवाले से मुत्तर हुआ है। ये खबर क्या थी लेकिन मैंने चैंपियन ट्रॉफी जीतने से पहले एक बात बोली थी, खास करके 8 मार्च को, अगर रोहित शर्मा चैंपियन ट्रॉफी जीत जाता है उसके बाद रोहित शर्मा को बताया नहीं जाएगा कि भाई तुमको क्या करना है, उसके बाद उससे पूछा जाएगा कि भाई अपनी इच्छा बताओ। रोहित शर्मा ने चैंपियन ट्रॉफी जीती, चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद कहा कि मैं इस फॉर्मेट से कहीं नहीं जा रहा हूं। इस फॉर्मेट से मतलब वनडे से कहीं नहीं जा रहा हूं। लेकिन अब 2 3 4 कारण हो सकते हैं भाई लोगों, और कौन सा सही कारण है जरा कमेंट बॉक्स में अभी बता देना। या तो जसप्रीत बुमराह की इंजरी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से इनको समझ नहीं आ रहा कि कप्तान किसको बनाए, बनेगा तो या फिर रोहित शर्मा एक्चुअली में ओडीआई और टेस्ट में दोनों में 2027 तक जाने वाला है। ठीक है, या फिर अभी इनके पास ऑप्शन कोई नहीं है फिलहाल, ये सिर्फ इंग्लैंड की सीरीज के लिए रोहित शर्मा को कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं। इसका एक रीजन और हो सकता है, इंग्लैंड का टूर बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। अगर किसी नए को कप्तान बनाओगे उसकी बोनी ही खराब हो जाएगी। इसका यह कारण भी हो सकता है कि भाई रोहित शर्मा को ही कंटिन्यू रखो, अगर मान लो बर्बादी भी होती है तो फिर रोहित शर्मा को हटाना आसान रहेगा। हालांकि यह बहुत ही चिरकुट पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन क्योंकि ये व्हाट्सएप वाला पॉइंट ऑफ व्यू है मैंने दे दिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टाइप है। मैं इसमें बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हमको इंतजार करना है 2025 आईपीएल के बाद जो स्क्वाड अनाउंस होगा इंग्लैंड सीरीज के लिए। और मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर दूं, अभी हमें सीरीज बाय सीरीज चलना है, अभी कुछ नहीं पता कौन कहां तक कब खेलेगा। खास करके मैं रोहित की बात करूं, एक सीरीज खराब आती है ना पूरी दुनिया बदल जाती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में हारे, ऐसा लग रहा था पूरी टीम को रिटायर हो जाना चाहिए। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जाके हारे, ऐसा लग रहा था 2-3 प्लेयरों को छोड़ के बाकी सबको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देके घर बिठा दो। तो कई बार एक सीरीज 1-2 महीना ऐसा होता है पूरी दुनिया पलट जाती है। तो ये एक हो सकता है भाई। अभी मुझे एक ही लॉजिक समझ में आ रहा है, यस और नो करना सारे भाई लोग। देखो, एक तो लास्ट टाइम जो रोहित शर्मा का इंग्लैंड में बल्लेबाजी थी वो बहुत ज्यादा सॉलिड थी। एक्चुअली उस टाइम पे हमारी ओपनिंग ही बहुत ज्यादा सॉलिड थी। ठीक है, लेकिन दूसरा मुझे सबसे बड़ा कारण ये लगता है कि ये एक डिफिकल्ट टूर है। टेस्ट में हमारी फॉर्म वैसे भी खराब है ऑलमोस्ट सभी प्लेयरों की, क्योंकि वो पेशेंस नहीं है, टूट के पड़ते हैं सारे के सारे। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी शायद कोई कप्तानी के लिए रेडी ही नहीं है। भाई अगर ये 3 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना हो तो कौन सा चुनोगे? पहला कि रोहित शर्मा ने लास्ट टाइम इंग्लैंड में बहुत अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी चेंज कर ली है काफी। दूसरा, एक मैंने रीजन ये दिया था उसको मैं रिपीट कर रहा हूं कि मतलब ये बहुत डिफिकल्ट टूर है, अगर बर्बादी होनी है तो किसी नए कप्तान की ना हो, पुराने की हो जाए। हालांकि ये बड़ा चिरकुट सा है, ये तो नहीं सोचा होगा, बट अभी कोई कप्तानी के लिए रेडी नहीं है। तो कई बार होता है ना यार, चलो देखेंगे बाद में देखेंगे यार, इंग्लैंड टूर के बाद देख लेंगे क्या होगा, क्योंकि उसके बाद फिर टेस्ट मैचेस जो अक्टूबर में जाके मेरे ख्याल से, तो वो वाली चीज है। अब पता नहीं क्या सच है क्या नहीं है भाई, बट एक चीज है, टेस्ट क्रिकेट में मैं दोबारा बात रिपीट कर देता हूं, टेस्ट क्रिकेट में अगर हम अपना तरीका नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। हमें कम से कम 1-2 बैटिंग में स्पेशलिस्ट चाहिए टेस्ट में। अभी सब लोग इमोशनल हैं, सब लोग चैंपियन ट्रॉफी के भावनाओं में बह रखे हैं। ठीक है, अभी सब लोग आईपीएल में बह जाएंगे, लेकिन ये बात याद आएगी जब एक ही सेशन में 3 से 4 विकेटें गिरेंगी इंग्लैंड में, तब ये बात याद आएगी, तब ये कहानी याद आएगी। हमें स्पेशलिस्ट बैट्समैन की जरूरत है, कम से कम एक। पुजारा हमारे पास है नहीं, रहाणे को हम रख नहीं रहे हैं, और किसी दूसरे स्पेशलिस्ट को हम ले नहीं रहे हैं। तो ये वाली कहानी है। बाकी देखते हैं भाई क्या बनता क्या नहीं, लेट्स सी। कोहली नंबर 18 जर्सी तो भी लॉन्च मुझे ये आरसीबी वालों से एक बात पूछनी थी, क्या कर रहे हो तुम सुबह से? कभी विराट कोहली का कोहनी का फोटो खींच के डाल रहे हैं, कभी पीछे से फोटो खींच के डाल दिया, कभी घड़ी का फोटो डाल दिया, कभी घुटने का डाल दिया, कभी यहां का डाल दिया। अबे क्या कर रहे हो भाई? और उसके बाद ऊपर पूछ भी रहे हैं
पहचानो कौन? अरे भाई वो विराट कोहली है, उसका तुम बॉडी का, हाथ का, उंगली का, नाखून भी अगर तुम फोटो खींच के डाल दोगे लोग तब भी पहचान जाएंगे। हाथ ये क्या तो कुछ tattoo कुछ से खेल रहे हो, पहचान पहचानो? लेते ये तो हैं। वही वाला है, इतने सारे वो गूगल कई बार पूछता नहीं है कि बताओ इसमें कौन कौन से सिग्नल है, हम बताते भी हैं, मानता ही नहीं वो। हमें गलत बता देता। विराट कोहली के बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट आए भाई लोगों, उन पे बात करनी बहुत जरूरी है मित्रों। क्या कह दिया अब कब आ गई स्टेटमेंट? विराट कोहली ने सबसे पहले तो ये कहा है कि चिंता मत करो, नर्वस मत हो जाओ, बिना मतलब के कहीं नहीं जा रहा हूं, कोई अनाउंसमेंट नहीं आ रही है, कोई रिटायरमेंट नहीं आ रही है। 2027 वनडे वर्ल्ड कप इज ऑन, मोहर लग गई है, ठीक है, डाउट भी नहीं था मुझे विराट कोहली के ऊपर। रोहित शर्मा क्योंकि कैप्टन था इस वजह से बोल रहा था 9 मार्च का इंतजार करो, और रोहित शर्मा जैसे तैसे अपने आप को ले जाएगा। मैंने पहले भी कहा, दोबारा बोल देता हूं, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी नहीं, जीते जी वाली आत्मा की बात कर रहा हूं जो हमारी सबकी होती है, उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जब तक वो वनडे की ट्रॉफी नहीं उठा लेता। उसमें दिखती है जो वो मर्जी कि अचीव भाई कर ले, मैं जितने तो- मर्जी रन बना ले, वो वनडे की ट्रॉफी उठानी है उसको चाहिए, वो बस। कहता है ना सोते जागते हमेशा मुझे वो चीज और याद ये जो आती है। भूख है ना, वो उसको फिटनेस पे मेहनत भी करवाएगी, सारी चीजें करवाएगी। अभी विराट कोहली पे बात कर रहा हूं। विराट कोहली ने एक और बात बोली है, वो T20 से रिटायरमेंट वाली, कि ओलंपिक वाला जो था सिस्टम कुछ ऐसा बोला है, मजाक मस्ती में बोला था वो, कह रहे ऐसा थोड़ी है कि मैं वापिस आ जाऊं, मतलब हाँ फाइनल मैच हो रहा है, गोल्ड जीतने के लिए वापिस आ जाऊंगा टाइप ऐसा। तो बेसिकली नोटी हो रहा था भाई अपना, वो सारी चीजें हैं। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोली है, पोस्ट करने को लेके आजकल बड़ा शोर मच रहा है मार्केट में ना, इसने ये पोस्ट नहीं किया, इसने धोनी ये पोस्ट ने नहीं ये किया, इसने पोस्ट पोस्ट नहीं नहीं किया। किया। हाँ, यार जो प्लेयर ऑलरेडी खेल रहा था, यस और नो करना, जो प्लेयर ऑलरेडी खेल रहा था ग्राउंड में, जिसने विनिंग कोज में या अपनी टीम को जिताने में या खिलाने में, खेलने में जो कंट्रीब्यूशन किया, वो कोई भी प्लेयर है, चाहे 11 में है चाहे 15 में है, वो अगर कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है नहीं करता, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता। किसी ने कर दिया तो भी अच्छा, नहीं करा तो भी अच्छा है। तो कुछ इसी तरीके के विचार जो हैं वो लगभग विराट कोहली ने भी रखे हैं अपने। अब मैं एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं जा रहा हूं, लेकिन इसी तरीके के विचार रखे हैं। और विराट कोहली ने यही कहा है कि एंजॉय करो, छोटी छोटी बातें, टेंशन मत लिया करो यार, मजे लो जिंदगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर उस इंटरव्यू पे जाऊंगा तो वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा भाई, बहुत लेंथी हो जाएगा, है ना। तो हाँ, और कोई इंपॉर्टेंट बस यही है, ओवरऑल काफी सारी बातें, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है। बाकी आरसीबी अच्छा करेगी, ये करेगी, वो करेगी, तो 17 साल से बोलते आ रहे हैं, 18 साल में बोल रहे हैं। ये भी ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है। हाँ, ये है, यार भी आ गया। कहीं बंद कर रखा क्या इसको कमरे में कहीं? नहीं लग रहा है ऐसे कंपार्टमेंट में बिठा दिया, स्केप रूम वाला वो कोई। भाई बस पंजाब को जिता दे। श्रेयस अय्यर भाई 18 टी-शर्टें मैं मंगवाऊंगा भाई तेरे ब्रांड की। अच्छा, इसका 18 मैं मंगवाऊंगा। सारे जितने भी पंजाब के जातक हैं, मतलब जो बालक हैं, जो लड़के लोग हैं, एक एक भाई को हम खुद सड़क पे रोक रोक के देंगे भाई। देखो भाई, श्रेयस अय्यर ने कहा कि मुझे वो वाला फुल इज्जत नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, मतलब अभी जब केकेआर को ट्रॉफी जिताई, क्योंकि वहां गौतम गंभीर भी था, सो मीडिया का भी उसमें हिस्सा था, और हालांकि सबसे पहले क्रेडिट कप्तान को ही जाता, फिर कोच को, और हारने पे भी और जीतने पे भी, लेकिन वहां उसका मानना है कि भाई वो इज्जत नहीं मिली। मैं ये कह रहा हूं कि पंजाब को आईपीएल जिता दे मेरे भाई। इज्जत है, एक बारी पंजाब को जिता के देखे, देख क्या होता है। इज्जत अय्यर हो जानी है, खिंच के रख मीटर। इतनी इज्जत मिलेगी जिसकी कोई हद नहीं है। हमने रिकी पॉन्टिंग को चाहे कमरे में बंद करना पड़ो 6 महीने के लिए, कर लेंगे, चिंता मत करो, खींच के रखा भाई। पता है, कुछ नहीं पता, यू नेवर नो द फ्यूचर। क्या पता कि पंजाब को जिता दे, बहुत अच्छी कप्तानी करे, और क्या पता फ्यूचर कैप्टन हम शुभमन गिल में ढूंढ रहे हो, क्या पता श्रेयस अय्यर हो। यू नेवर नो कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि फॉर्म उस बंदे की बहुत कंसिस्टेंट रही है। नंबर 4 पर बहुत धाकड़ बैटिंग कर रहा है वो बंदा, और उसने अपनी गलतियों को सुधारा है। पुल शॉट खेलते हुए बाउंसर्स पे आउट होता था, उसको भी उसने बहुत रिफाइन किया, अपने शॉट सिलेक्शन को भी। तो आपको कुछ नहीं पता कि कब कौन कप्तान हो जाए आपकी टीम का, लेकिन हाँ, ये सीजन मुझे लगता है कि गेम चेंजिंग सीजन हो सकता है अय्यर को। हाँ, उतना क्रेडिट नहीं मिला था अय्यर को जितना कि उसको मिला, क्योंकि वो पीआर कह लो, कुछ कह लो, या मीडिया में वो गंभीर ही कर दिया कि गंभीर नहीं जिताया, गंभीर कोच भी, जो जबकि गंभीर बेंटर था, कोच जो था उसका भी कोई नाम नहीं आया, ना इधर कुछ नाम आया, एक सुनील नारायण और एक ये वो, तो
देखो नॉर्मली प्रोफेशनल क्रिकेटर से फर्क पड़ता नहीं उनको, वो खेलते हैं जीतने के लिए, लेकिन फिर भी एक अंदर थोड़ा सा वो रहता है कि यार करा तो मैंने भी था, क्योंकि एक तो उस बंदे का यार वो भी चला गया था, क्या होता है वो कॉन्ट्रैक्ट भी चला गया था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो बीसीसीआई के साथ होता है, तो बहुत चीज़ हुई थी। लेकिन आई रियली होप कि इस साल पंजाब अच्छा करे और जीत भी जाएगी ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, क्योंकि ऐसी टीमों को सपोर्ट करा हुआ है जिन्होंने ना बिल्कुल उम्मीद पे पानी फेरा है 17 साल से। जैसे एग्जांपल आरसीबी को बहुत सपोर्ट, फिर भी करेंगे हम, मुंह उठा के मुंह धो के बिना मुंह धोए कैसे बैठे हो सपोर्ट करेंगे, लेकिन पंजाब भी जीत जाती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया। क्योंकि एक टाइम पर तो भाई पंजाब के बहुत फैन, एक टाइम था जब मैं केकेआर का भी फैन होता था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर हम केकेआर के भी फैन नहीं रहे, हम किसी टीम के फैन नहीं रहे, धीरे धीरे आखिर में फिर वो रह गया था, हम अपने फेवरेट क्रिकेटर के हिसाब से टीम सेलेक्ट करके बैठते थे कि कोहली हो गया या रोहित हो गया या धोनी हो गया। लेकिन अब जो अपनी यंग जनरेशन आ रही है, गिल हो गया, ऋतुराज हो गया, अय्यर हो गया, ये वो और ऋषभ पंत हो गया, तो ये अब एक टीम के आने वाले टाइम पर ये होंगे हीरोज, जिनके हिसाब से फिर लोग अपनी टीम को फैन, जैसे नॉर्थ इंडिया में बैठा हुआ एग्जांपल, एक बंदा चेन्नई को सपोर्ट अगर कर रहा है वो धोनी की वजह से कर रहा है। अगर कोई जैसे एग्जांपल उसको मुंबई को सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर बैठा हुआ दिल्ली में बैठा हुआ, तो वो रोहित शर्मा की वजह से कर रहा है। तो आने वाले वक्त में दिल्ली का लड़का अगर लखनऊ को सपोर्ट करेगा तो वो ऋषभ पंत की वजह से कर रहा होगा। ये चीज़ें चेंज होंगी। बाकी आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।